अगर सिर्फ वीडियो देखने के उद्देश्य से आए हो तो तुरंत बंद कर दो। अगर वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, तो वीडियो को देखो और किताब उठाकर प्रैक्टिस करो। निश्चित तौर पर आपका गणित में अच्छा नंबर आएगा क्लास 10th में। आज हम यहाँ पर आपको 4 नंबर वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाने जा रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सभी को जो भी मैं प्रश्न समझाऊंगा वो पूरा पूरा जरूर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का पूछा गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो हमें हिंदी का पढ़ना है। यदि बिंदु a, 0, 0, b और x, y संरेखी हो तो सिद्ध कीजिए। देखिए, संरेखी टॉपिक का क्वेश्चन बहुत बार आता है और इस बार देखिए इस पेपर में भी आया था और आपके भी पेपर में आने की पूरी संभावना है। करते कैसे हैं, पहले आप लिख दो कि 3 बिंदु, पहले वाले को a मान लो जो कि आपका a, 0 था, दूसरे वाले को b मान लो जो कि 0, b है, और तीसरे वाले को आप c मान लो जो कि x, y है। आप फिर इतना मान लिए, उसके बाद जो है आपको सिद्ध जो करना है उस तरह से लिख दीजिए। आप सभी को मालूम है कि 3 बिंदु, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अर्थात त्रिभुज डेल्टा से हम प्रदर्शित करते हैं उसके बराबर 0। और यहाँ जो लिखा है ये त्रिभुज का क्या होता है, फार्मूला सबको मालूम है। अब चलिए 1/2 की जगह 1/2, x1 क्या है, जो पहला वाला बिंदु का पहला मान है वो x1 है, a रख दीजिए। y2 क्या है, दूसरे वाले बिंदु का दूसरा मान, आप b रख दीजिए। y3 क्या है, तीसरे वाले बिंदु का तीसरा मान, तो ये आपने रख दिया। फिर x2 दूसरे वाले पॉइंट का पहला मान, यहाँ पर आपने 0 रखा। फिर आपने यहाँ पर y3 लिखा, ठीक है, तो ये आपका y था। y1 जो है आपका यहाँ से ले लो 0, ठीक। उसके बाद x3 जो है इसका ये है यहाँ पर x। उसके बाद आपका y1, तो ये आपका देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर y2 जो है आपका b है। आपने लिख दिया यहाँ तक, ये वही चीज़ है। a का गुणा b में होगा ab, a का गुणा इसमें होगा ay, इसका टोटल गुणा क्या हो जाएगा 0, इसका गुणा हो जाएगा 0 और इसमें गुणा करोगे तो -bx बराबर 0, ठीक। 1/2 आपका ऐसे ही लिखा है अब भी, ठीक है। देखते चलिए, अब यहाँ पर जो है ab माइनस bx माइनस ay, क्योंकि 0 का कोई मोल होता नहीं तो हमने यहाँ पर इतना लिख लिया, ठीक। अब इसी चीज़ को यहाँ पर हम क्या करते हैं, चूँकि दूसरे पेज में है तो यहाँ पर इसी लाइन से फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ तक आपने समझ लिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है तो देखिए ये 1/2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ab माइनस bx माइनस ay बराबर 0, अच्छी बात है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर जो है इन दोनों पक्षों को जब आप उधर करोगे तो प्लस में हो जाएगा और बाद में उसी में ab से भाग दोगे तो यहाँ 1 आएगा, तो वो 1 उधर लिख दिया गया और इसके बाद यहाँ पर ab से आपने भाग दे दिया, तो b कैंसिल हो जाएगा, x/a और यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, y/b बराबर 1। आप चाहो तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। देखिए आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक। अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, एक ठोस बेलनाकार रूप में, एक ठोस जो है बेलनाकार रूप में जिसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। ठोस की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। चित्र बना दिया गया है। ठोस की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर, बेलन और अर्धगोले का व्यास जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों का होगा क्योंकि यहाँ पर जितना इसका गोला का व्यास दिख रहा है उतना बेलन का भी हो जाएगा, तो ये तो क्लियर है। तो बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या 7/2 आधा हो जाएगा। अब बेलन की लंबाई देखिए, यहाँ तक देखिए बेलन यहाँ तक ही है, इसमें देखिए यहाँ तक बेलन है केवल, तो बेलन की लंबाई यहाँ तक होगी। जो 20 सेंटीमीटर पूरे मतलब कि बर्तन की लंबाई है तो उसमें उसका त्रिज्या हट जाएगा, तो 20 में से 7/2 उधर से हटाइए, 7/2 इधर हटाइए, तो देखिए 20 माइनस 7/2 प्लस 7/2, 7/2 मतलब 3.5 7 हो जाएगा, तो 20 में 7 गया 13, तो बेलन की लंबाई मिल गया। ठोस का कुल आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों के आयतन के बराबर होगा, लिखा है अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, मतलब ये अर्धगोला फिर बेलन फिर अर्धगोला, ठीक। अब देखिए अर्धगोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। फिर आपका बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर जो है लंबाई को यल मान लिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर गोले का, फिर आप देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इसको जोड़ दिया गया, तो 2 यहाँ नीचे हर बराबर, तो 2 ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और ये आपका हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में पाई आर स्क्वायर आपका क्या है, कॉमन है, पाई आर स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए 4/3 पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, आर बचेगा और यहाँ पर आपका यल बचेगा, ठीक। अब कुछ नहीं, सिंपली पाई का मान 22/7 रख देते हैं, आर का मान जो है आप देखिए यहाँ पर 7/2 है, आपने रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया,
4/3 रखा, फिर आर का मान जो है 7/2 रखा और यल का मान जो है उसकी लंबाई जो है कि यहाँ कितना निकाला गया था 13, तो यहाँ पर आपने रख दिया। अब करना क्या है, ये वही चीज़ है, इसका आपने 2 बार ऐसे इंटू कर दिया। यहाँ पर जो है आप देखिए तो यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, तो आपका ये सॉरी कट जाएगा, 2 का पाड़ा पड़ेंगे 2 बार जाएगा, 7 दूना 14 और बटा नीचे 3 और प्लस 13। अब देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, आप 2 से काटेंगे तो यहाँ 11 आएगा और ये 7 बचेगा और ये 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 13 39, तो 14 + 39/3। ठीक, अब देखिए आपका क्या हो रहा है, 11 7 77/2 और ये आप जोड़ने पर 53/3। टोटल सॉल्व करने पर इतना घन सेंटीमीटर में, चूंकि आयतन का मात्रा घन सेंटीमीटर होता है तो इतना घन सेंटीमीटर में आपका आएगा। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपने इसको अच्छे से समझा जरूर है। ठीक, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न सहित आ जाएगा और उसके बाद जूम करके देख लीजिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आप इग्नोर मत करिए, इग्नोर करोगे तो ये आपको इग्नोर कर देगा, ध्यान दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों को आपस में बदलने पर 18 की वृद्धि हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब 2 अंक की संख्या होगी तो संख्या में इकाई का अंक y और दहाई का अंक x हो जाएगा। तो संख्या आपका देखिए दहाई में 10 का गुणा हो जाएगा तो 10x + y। प्रश्नानुसार दोनों के अंकों का योग 12 है, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगी। तो ये जो प्राप्त संख्या यहाँ पर है, ये आपका ये जो मतलब कि 18 उससे क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ये जो आपका मतलब यहाँ पर 10x + y है, ये पुरानी संख्या है, इस संख्या में 18 जोड़ेंगे तो स्थान बदल जाएगा, मतलब कि यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा, ये हो गया। अब हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, 18 यहीं पर रखते हैं, 10y अपनी जगह पर, y गया उधर माइनस में, x अपनी जगह पर, ये उधर गया माइनस में। तो अब देखिए इसमें से आप घटाओगे 9y, इसमें से आप घटाओगे -9x = 18। ठीक, दोनों में 9 कॉमन ले लिया, y - x = 18, तो 9 उधर जाएगा 2 बार, तो y - x = 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर मतलब अगर आप इसको जोड़ते हो तो x कैंसिल हो जाएगा, y 2y हो जाएगा और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 2 उधर जाएगा तो y का मान जो है आपका कितना आ जाएगा, 14 था, 2 का भाग उसमें अगर आप देते हो तो 7 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हल भी किया है तो y का मान 7 आया और उसी प्रकार से x का मान जो है निकालने पर कितना आया, 57। ठीक, तो संख्या आपने x का मान 7 आया, तो संख्या जो है आपका 10x + y था, तो यहाँ x की जगह आपने जो है 5 रखा, तो 5 × 50 और ये प्लस आपका इतना। ठीक है, तो ये 57 हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपको पूरा फुल मतलब कि टॉपिक चाहिए, 6 नंबर क्वेश्चन चाहिए और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करिए, आपके लिए और वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।